नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और जिक्र देवभूमि के दंगल में अपनों पर नहीं जोर, विपक्ष हो रहा कमजोर। तो चुनाव से ठीक पहले दल बदल का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ओबीसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष और दून नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे अशोक वर्मा और उनके बेटे शिवा वर्मा समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अशोक वर्मा और उनके बेटे शिवा वर्मा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी का ये दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेता बीजेपी से जुड़ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अभी भी कई विपक्षी दलों के नेता उनके संपर्क में हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस की पछवा दून जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुई थी, जबकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के भी सैकड़ों नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और एक के बाद एक बीजेपी विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर विपक्ष को कमजोर कर रही है। तो दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करने के साथ ही खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रही है, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सवाल यही है कि आखिर बिखरते कुनबे के साथ विपक्षी एकजुटता कैसे बीजेपी को चुनाव में सबक सिखा पाएगी। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है। विपक्ष एकजुटता के साथ सत्ताधारी दल बीजेपी को सबक सिखाने का दावा कर रहा है। वहीं चुनाव से पहले ही सत्ताधारी दल बीजेपी विपक्ष को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और इसी के तहत बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। आपको बता दें कि 40 सालों से ज्यादा समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े अशोक वर्मा और उनके बेटे शिवा वर्मा समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अशोक वर्मा और उनके बेटे शिवा वर्मा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेता बीजेपी से जुड़ रहे हैं। पदाधिकारियों की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी, उनकी संख्या के हिसाब से हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक पूरे प्रदेश भर में 6000 से अधिक कांग्रेस के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी और यूपीडी के नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की पछवा दून जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुई थी और इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में भी सैकड़ों नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और एक के बाद एक बीजेपी विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर विपक्ष को कमजोर कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करने के साथ ही खरीद फरोख्त को बढ़ावा दे रही है, जो कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की जो मजबूत आवाज सरकार के खिलाफ उठती है, उस आवाज को दबाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का प्रयोग किया जाता है और अगर वो आवाज भाजपा में से मिल जाती है तो फिर सब चीजें सामान्य हो जाती है। तो ये प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमसे न तो डरते हैं ना घबराने वाले। ये आकर्षण है मोदी जी का। मोदी जी के जो सिद्धांत है, मोदी जी की जो फिलॉसफी है, उससे आकर्षित होकर के जो मोदी जी ने काम किए हैं, आपने देखा होगा राम मंदिर का मसला 500 साल पुराना झगड़ा था, आज वो निमट गया है और कितने लोगों ने कुर्बानी, आहुति दी, कितने लोगों का स्वप्न था जो अधूरा रह गया, जो आज मोदी जी ने पूरा किया है।
उन्होंने रामलला का जो है प्राण प्रतिष्ठा की, हमें भी मौका मिला वहां जाने का। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो बनेगा कहां। और उसके साथ साथ आप देखिए दुबई में भी आज मंदिर बन गया है। दुबई के अंदर दुबई के अंदर एक पुराना कृष्ण मंदिर था और बहुत छोटा मंदिर था, आज एक भव्य मंदिर वहां बन गया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर बिखरते कुनबे के साथ विपक्षी दल आखिर कैसे बीजेपी को चुनाव में सबक सिखा पाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण है कि बिखरते कुनबे को कैसे संभालेंगे और कैसे सबक सिखाएंगे। एकजुटता का दावा करता है और दूसरी तरफ जब ये तस्वीर सामने आती है तो सवाल उठते हैं कि आखिर एकजुटता है या फिर मतमेल है या फिर मतभेद है। इसी को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान से आपका परिचय करा देते हैं। नवीन परिशाली जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष नौटियाल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपसे विपिन खन्ना जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुभाष झा जी हैं, एज ए वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कांग्रेस से कर लेते हैं कि एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि एकजुटता है, गठबंधन जो है वो इसीलिए है कि बीजेपी को हराना है। दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के जो नेता हैं वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सोनी मैडम जी, हम तो नवीन भाई को ये कहना चाहेंगे कितने और चाहिए आपको। हमारे पास तो बहुत नेता है, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। हाँ, टोटा जो नेताओं का पड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में पड़ा हुआ है। जिनके पास नेता ही नहीं है, हायर करने पड़ते हैं, आम आदमी से करें, कांग्रेस से करें, यूकेडी से करें, परेशान है। और बातें देखो इतनी बड़ी, मतलब आपके पास पन्ने रखे हुए हैं, ये टुकड़े पटरे पन्ने क्या क्या बोलते हैं आप, पर नेता नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को बोलते हैं और दूसरी पार्टियों से नेता हायर कर रहे हैं और तब जाके सोच रहे हैं कि नहीं, हम लोकसभा भारतीय जनता मजबूत पार्टी करेंगे। की तरफ से विपक्ष के नेता जो है उनका बुलाया जा रहा है या फिर वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, इस बात को लेकर भी तो सवाल है भाई। अगर भारतीय जनता पार्टी इनवाइट कर रही है विपक्ष के नेताओं को कि आइए आपका हम स्वागत करते हैं। देखिए ऐसे ही कोई नहीं जाता, कोई एक आम सदस्य थोड़ी है कि मिस कॉल मार के ज्वाइन कर देगा भारतीय जनता पार्टी। उनके पीछे डोरे डालने के लिए बैठी हुई पूरी भारतीय जनता पार्टी की ने अपनी एक टीम तैयार कर रखी है जिसका काम ही यही है कि आप किस तरह से दूसरी पार्टी के नेताओं के नाम लाओ। अब हम उन पे जाएंगे, अब उन पे अप्रोच करेंगे। इनके ऊपर तक के लोग इसी काम में लगे हुए हैं। इनको कोई काम नहीं करना, जनता के साहूकारों से कोई मतलब नहीं है, जनता के हिस्से मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब है कि आप नाम बताओ और फिर देखो सीएम और पीएम तक उसके पीछे दौड़ते नजर आएंगे कि किसी तरीके से अपनी पार्टी में ले आओ, या तो धन ले ले या बल से आ जा, कुछ ना कुछ तो सब कुछ। और भारतीय जनता पार्टी तो आपको पता है। इसके साथ साथ विपक्ष के अहम सवालों के बीच लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रुक कर लेते हैं आप प्रवक्ता का, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी कई जो नेता हैं वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। विपिन खन्ना सोनी जी, हमारा मानना है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई कहानी नहीं है। 2014 से लगातार बात नहीं है। ये अक्सर देखने को मिलता है कि चुनावी माहौल जब आता है तो दल बदल का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है, लेकिन परिवार में अगर बिखराव की स्थिति होती है तो वो बिखराव की स्थिति क्यों है और परिवार के सदस्य क्यों बिखर रहे हैं, ये बेहद सोचनीय होता है। देखिए सोनी जी, मैं उसी बात पे आ रहा था। 2014 से लगातार हम इस सिलसिले को देखते आ रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की नजरें विपक्ष के नेताओं पर रहती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मुझे लगता है अपने यहाँ इनके पास लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी है, जो इन्हें बाहर से नेताओं को लाना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी जब अपने पाले में जिन नेताओं को करती है उनका ना तो ये उनको ये समझ में ये नहीं नजर आता है कि वो चाहे वो भ्रष्ट हो, चाहे वो करप्ट हो, चाहे वो
इनके राम को गाली देने वाला हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, ये अपने पाले में करने का ठीक है, प्रयास माफी के करते साथ हैं। आपको रोकना चाहेंगे। उत्तराखंड की जो कैबिनेट है उसमें भी अगर आप कैबिनेट का रूप देखें तो कम से कम आधे जो मंत्री हैं वो विपक्ष से इंपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी के लोग लाए हैं। तो यानी कि इनके पास नेताओं का कहीं ना कहीं अभाव है। और जो ये लोग कहते हैं कि धामी जी की नीतियों को देखकर या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखकर लोग आकर्षित हो रहे हैं, इनके पाले में आ रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नीतियां कौन सी हैं। क्या वो ये नीति है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं? क्या ये नीतियां ये है कि प्रदेश के युवाओं की नौकरी बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया? क्या या ये नीतियां देखकर लोग आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। चलिए विपिन खन्ना जी, विपक्ष का कुल मिलाकर यही मानना है कि अब भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में, कहा जा रहा है कुनबा बढ़ता जा रहा है, तो उनके पाले में नेताओं की या रणनीतिकारों की कमी हो गई है, तो वो विपक्ष से ऐसे नेताओं को अपने पाले में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और शामिल कर रहे हैं। ये जो आपकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, कांग्रेस से प्रवक्ता ने भी ऐसा ही कुछ कहा। हमारे साथ यूकेडी से भी जुड़े हुए हैं शांति प्रसाद भट्ट जी। शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या लगता है, कांग्रेस की रणनीति को लेकर सवाल हमेशा से खड़े होते रहे हैं, अब आगामी लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर जो दल बदल का ये सिलसिला शुरू हुआ है, और वो भी 40 वर्षों से जो जुड़े हुए थे कांग्रेस के साथ, वो उनको भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में इतनी आसानी से कर ले रही है, ये बड़ा सोचनीय है। देखिए सोनी जी, वर्तमान दौर में लोकतंत्र का चेहरा है, बिना विचार के स्वहित के लिए लोग दल बदल करने से भी नहीं चूक रहे हैं जी। पहले लोकतंत्र में वैचारिक राजनीति होती थी, आदमी कितना ही नुकसान झेल ले मगर अपनी विचारधाराओं के साथ समझौते नहीं करता था। मगर अब आज देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जानी जाती थी, उन आरएसएस के कार्यकर्ताओं की विचारों वाली स्थिति हो गई। और ये जो लोकतंत्र में भाजपा सुचिता की बात करती थी, इनका राजनीतिक चरित्र अब जनता देख रही है। 2016 में लोकतंत्र की हत्या करके जिस तरीके से सुबोध भाई हों, विजय बोगना जी हों, सौरभ बोगना हो, आपके हरक सिंह जी हों, वो तमाम कांग्रेसी लोग हों जिन्होंने कांग्रेस के घर में ही कुनबे को तोड़कर भाजपा की मदद से लोकतंत्र को कलंकित किया। जनता ने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे अपराधियों को गले लगाकर जो है ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का भी अब कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। वर्तमान दौर में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस बन चुकी है। चाहे कैबिनेट में देख लीजिए, चाहे बड़े नेताओं के रूप में देख लीजिए, सारे कांग्रेस के नेता हैं। आजकल कुछ काम आम आदमी पार्टी के भी लोगों को इन्होंने अपने उसमें मिला लिया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक चरित्र है जो कल तक कांग्रेस को गाली दे रही थी कि कांग्रेस में नेता भ्रष्ट है, बेईमान है? तो क्या आज जिनको अपने घर में मिलाया है तो अब ये ईमानदार हो गए? ये जवाब गाए बगाए भारतीय जनता पार्टी से जनता जरूर लेगी और भारतीय जनता पार्टी को सबक भी सिखाएगी। अब सवाल खड़ा होता है, ये कौन लोग हैं जो गए? ये वो लोग हैं जिनका अपना राजनीतिक स्वार्थ है, कांग्रेस में पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लालच में आके अपना राजनीतिक सोच को बदल दिया है। अब सवाल फिर वही जनता के बीच में खड़ा होता है जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाज कहते थे, राजनीतिक बेईमान कहते थे, अंकिता के हत्यारी पार्टी कहते थे। साफ हो गए हैं, बेदाग हो गए हैं, और साथ ही विपक्ष जो कह रहा है कि पहले तो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग और इसके बाद अब खरीद फरोख्त का भी काम शुरू कर दिया है। तो क्या इन नेताओं को अपने पाले में शामिल करने के लिए इस तरीके के कदम उठा रही है भारतीय जनता पार्टी? गंभीर आरोप है। देखिए सोनी जी, विपक्ष का ये तर्क बहुत पुराना हो चुका है, अब इन तर्कों से काम चलने वाला नहीं है। इस देश की जनता देख रही है और उसमें आप अगर देखें तो मैं अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करूं, केंद्र सरकार से अगर मैं शुरू करूं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी चुप रहकर अपने निर्णयों से और अपने कार्यों के द्वारा विपक्षों से लोहा मनवा रहे हैं, और आज विपक्षी भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। और वहीं प्रदेश की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी अपने नेतृत्व क्षमता से इस प्रदेश के विकास में लगातार काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और लाखों करोड़ों जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके लिए परम वैभव नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम की भावना से, अपने राष्ट्र के वैभव को चरम पर ले जाने की भावना से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनके सबके अथक प्रयासों से आज भारत की जो गरिमा बढ़ी है, उसको देखते हुए उस चुंबकीय विपक्ष की बातों को बखूबी नवीन जी आपने सुना,
आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर विश्वास है, इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं विपक्ष के नेता। लेकिन विपक्ष के सवाल जो सामने आ रहे हैं कि ये अपनी मर्जी से जा रहे हैं या फिर बुलाए जा रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल, आप ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं। माननीय मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी की नीति और मोदी जी के नेतृत्व की चुंबकीय शक्ति से आकर्षित होकर खींचे चले आ रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी ना तो कांग्रेस के दफ्तर, ना आम आदमी पार्टी, ना यूकेटी के दफ्तर में कोई वैकेंसी नहीं दे रही है, कोई पत्र नहीं दे रहा है, कोई हमने इंपोर्ट लेटर इनको नहीं दिया, कोई परचेज ऑर्डर इनको नहीं दिया है। वो इनके नेता जो अच्छे लोग हैं और उस दल में जिनका दम घुट रहा है, क्योंकि आज कांग्रेस को अगर मैं बात करूं, मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, तो कांग्रेस एक दल के अंदर दलदल है। उस दलदल से बाहर निकलने की जो अच्छे लोग कोशिश कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार उनका स्वागत कर रहा है, क्योंकि माननीय मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का, उसमें सहयोग देने के लिए जो लोग आ रहे हैं, उन सबका हम स्वागत कर रहे हैं। और जहां तक माननीय प्रवक्ता कांग्रेस के बात कर रहे थे कि 2-4 नेता और चाहिए तो और ले लो, क्या बचा है आपके पास? आपके पास कुछ सारे ले लिए आपने, आपको तो और चाहिए, सारे ले लिए आपने। वो लिस्ट कौन सी है आपके पास जो अच्छे तो लोग आ रहे हैं? हम लेंगे। मैंने कहा ना, आज भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति, नियति और नेतृत्व से आकर्षित होकर लोग आ रहे हैं। और आज कुनबा इसलिए बढ़ रहा है। और कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस के लिए खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, अरे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे तो आप नोचे, आप खम्बों को नोचो, आप खम्बे नोचो। नोटियाल जी, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, अंगूर खट्टे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, ये बखूबी समझ पा रहे हैं कि भाई किसकी रणनीति जो है कमजोर है, किसकी रणनीति बहुत स्ट्रांग है। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसे कहा जाता है ठोस रणनीति के साथ वो आगे बढ़ती है और उसी पर वो खरी उतरती है। रणनीति में कमी हमेशा विपक्ष की नजर आई और सवाल भी उठे। अब विपक्ष के जो नेता हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और विपक्ष के जो सवाल सामने आ रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं सुभाष जी? आप अनम्यूट करिएगा सुभाष जी। सुभाष जी अनम्यूट कर लीजिएगा, इसके बाद अपनी बात को रखिए। चलिए, सुभाष जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिएगा, अगर आवाज आती है तो आपका रुख करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं आशीष नौटियाल जी का। आशीष जी, आखिर आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? क्योंकि आपका ये भी मानना है कि सारे जो अच्छे नेता थे वो तो भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिए। जी सुभाष जी, आ रही आवाज? जी जी, कंटिन्यू। तो अब मैं कंटिन्यू करता हूं। ठीक है। पहली बात तो देखिए, सत्ता का जो अपना चुंबकत्व होता है, चुंबकीय आकर्षण होता है, इसी शब्द का बीजेपी प्रवक्ता ने इस्तेमाल किया। जी, डिस्क्राइब करिए। और ये खेल हर राज्यों में होता है। जो सरकारें होती है उसके अगेंस्ट में लोग आते हैं और कार्यकर्ताओं को दिल जो है खींचता है। और जाहिर है, अगर ये बात हमारे पिरसाली जी कह रहे हैं कि मोदी जी का व्यक्तित्व है, तो मोदी जी के सत्ता का वो चुंबकत्व है जिसमें छोटे छोटे लोहे जो है वो चिपकने को उधर की तरफ खींचते हैं। ये स्वाभाविक है। और आजकल की राजनीति का ये ढर्रा बन चुका है। कल के डेट में आप देखेंगे कि यहाँ कांग्रेस का शासन आ जाए तो छोटे छोटे भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो उधर चले जाएंगे। बिल्कुल, ये चलता रहता है, रूटीन में ये है, ये होगा। अभी चूंकि इलेक्शन का समय है तो ये बड़ी तेजी से होगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेताओं का अपना टिकट का गुना भाग है, उनके छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को अपने तरफ लेंगे देंगे, ये सब चलता रहा। लेकिन मूल सवाल दो चीजें मैं कहना चाहता हूं इसी के मुतालिक। एक तो ये कि कांग्रेस में जो अपने कार्यकर्ताओं पर नेताओं की पकड़ होनी चाहिए वो ढीली हो रही है, ये बात कांग्रेस को मानना पड़ेगा। बिल्कुल, कांग्रेस इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी बात, लोगों के बीच जो एक इमोशनल अट्रैक्शन होता है, एक आई कांटेक्ट होता है, उससे कांग्रेस के नेता दूर होते जा रहे हैं। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं। यहाँ छोटे छोटे फंक्शन होते हैं देहरादून में, अलग अलग समुदाय के भी, अलग दूर दूर से आए हुए दूरस्थ लोगों के भी। आप कांग्रेस नेताओं को बुलाइए, वो नहीं आएंगे, पता नहीं किस अहंकार में ये चूर रहते हैं। भाजपा के नेताओं को बुलाइए तो भाजपा के नेता आएंगे।
अब ये जो घमंड है ये इन लोगों का, नौटियाल जी जैसे लोगों का, ये घमंड तो इनका ऐसे ही टूटेगा। और ये पता ही नहीं कि ये लोग अपने दफ्तर में सिमट करके रह गए और यूट्यूब और फेसबुक तक सिमट के रह गए हैं। और इन लोग की यही आदतें इन लोगों को तोड़ रहा है धीरे धीरे, और इससे ये लोग बाहर नहीं होते। एक बात भाजपा के साथ क्या है कि भाजपा का अपना टीम का भाजपा में भी गुटबाजी भयंकर है, लेकिन बावजूद इसके भाजपा और कांग्रेस में एक चीज क्या है कि भाजपा में जो सीनियर टॉप मोस्ट सीनियर नेता है उनका गार्जियनशिप है, उनका ऑनरशिप है। बिल्कुल सुभाष जी, लेकिन जब कुनबा बढ़ जाता है, परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है, तो उनको मेंटेन करना, उनको संभालना, उनकी भागीदारी तय करना, यह भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस के साथ क्या है कि कांग्रेस के लोग इस बात को केयर नहीं करते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जवाब, उनको इसको लेकर के उनकी कोई बेचैनी नहीं है कि उनके कार्यकर्ता जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। उनको इसको लेकर के कोई बेचैनी नहीं हो रही है कि यहाँ के छोटे छोटे फंक्शन होते हैं उसमें इनके लोग इन्वॉल्व क्यों नहीं होते हैं। भाजपा के छोटे से छोटे फंक्शन शहर में होते हैं, उसमें भाजपा के कार्यकर्ता छोटे से बड़े लेवल के इन्वॉल्व होते हैं। इनके कार्यकर्ता वहां नदारत नजर आएंगे, इनके छोटे नेता जो है वो नदारत नजर आएंगे। किसी को कार्ड भेजवा दिए तो वो नजर नहीं आएगा। तो ये जो इनका अहंकार है, लोगों ने इनको पूछना बंद कर दिया धीरे धीरे, और ये सारे अहंकार से जनित ये कांग्रेसी लोग, और यही इनका कारण है कि इनके धीरे धीरे इस बात का जवाब ले लेते हैं। आशीष नौटियाल जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, भाई आपकी रणनीति और 40-40 साल तक जिन्होंने कांग्रेस का साथ निभाया, अब राजनीतिक स्वार्थ के चलते ही सही वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अपनी रणनीति को सुधारने की जरूरत है या फिर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने की जरूरत है? क्या कुछ रणनीति, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बिखरते कुनबे के साथ विपक्षी एकजुटता कैसे बीजेपी को चुनाव में सबक सिखा पाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की? देखिए सोनी मैडम, कांग्रेस पार्टी अपनी सेकंड लीडरशिप को भी डेवलप करना चाहती है, और फर्स्ट लीडरशिप कई बार सोचती है कि नहीं मुझे ही आगे बढ़े, मुझे ही पहने, मुझे ही पूछे, मैं ही मुझे बैठाए। हो सकता है किस बात का किसी को गम होता होगा। और देखें, कई लोगों को सत्ता में रहने का शौक भी होता है, अपने अपने शौक है सबके। आज ठीक है कांग्रेस बैकफुट पे खड़ी है, कोई बात नहीं, विपक्ष में है, वो तो चलता रहता है, पर कई लोग चाहते हैं नहीं हम तो सत्ता के साथ ही रहेंगे। और कुछ ना कुछ देखें, बिन लालच के कोई नहीं जाता। मैं कहता रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं अशोक वर्मा जी ने मिस कॉल मारी होगी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन हो गई। इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे पड़े रहते हैं कि पूरे काम दे रखा है इन लोगों को कि जाओ तोड़ो, लालच दो, ये हर तरीके के हथकंडे अपनाने का काम करते हैं। हम लोगों का सिर्फ ध्यान एक पॉलिसी बनाना है। हम लोग चाहते हैं जनता के हित के लिए काम करें, जनता से ज्यादा जुड़ाव रखें, बजाय अभी जैसे मेरे भाई वरिष्ठ पत्रकार जी ने बोला, ठीक है कि इन शादी में वो गए होंगे, उन्हें ऐसा लगा होगा कांग्रेस के कोई नेता नहीं आए। ऐसा नहीं होता। हमारे नेताओं जिनको बुलाया जाता है सब जाते हैं, मिलते हैं। हरीश रावत जी को तो आपने देखा होगा, वो तो बाजारों में घूमते हुए मिल जाते हैं आप लोगों को। तो ऐसा नहीं है, नेता अब जाते हैं, लेकिन दिखने का नजरिया होता है, सत्ता वाले सबको दिखते हैं, नहीं आशीष जी, लेकिन लगातार विपक्ष के नेताओं में बिखराव की स्थिति है, इस बात को मानना पड़ेगा। विपक्ष को रणनीति कमजोर है, इस बात को भी मानना पड़ेगा। एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर सवाल उठाते हैं, और उल्टा उन्हीं नीतियों का आपके ही पार्टी के नेता जो हैं वो समर्थन करते हुए नजर आते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति को देखते हुए बीजेपी का दामन थामते हुए विपक्ष के नेता नजर आ रहे हैं। विपक्ष के सवाल, क्योंकि अशोक वर्मा जी के बेटे जो 40 वर्षों से विपक्ष कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। लक्ष्मी अग्रवाल जी का भी नाम सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी के भी कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर हम रुख कर लेते हैं विपिन खन्ना जी का, क्योंकि मंशा और मकसद जो है वो एक ही है विपक्ष का कि बीजेपी को हराना है। कैसे, क्या कुछ रणनीति, और अगर सत्ता पक्ष का कोई नेता विपक्ष में आना चाहता है तो क्या आप स्वागत नहीं करेंगे, जिस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे? देखिए सोनी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता विपक्ष में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हारेगा या कोई जीतेगा। वोट जनता देती है। जनता अगर महंगाई से जूझ रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। जनता अगर बेरोजगारी से जूझ रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। जनता अगर फर्क पड़ता है विपिन खन्ना जी, फर्क पड़ता है।
अगर विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो कुछ तो सोच होगी, राजनीतिक स्वार्थ कुछ तो होगा। जीत का सोचकर ही वो पार्टी, ये दल बदल का सिलसिला शुरू ही होता है चुनाव से ठीक पहले। सोनी जी, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष देख रहे हैं आपके चैनल पे बैठकर, वो खुद इंपोर्ट होके आ रखे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, देखिए वो खुद, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, वो खुद इंपोर्ट होके आ रखे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर अच्छे लोग वो जो 2013 की आपदा के आरोपी हैं, वो अच्छे लोग जिनको इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज कहा, वो अच्छे लोग, वो पश्चिम बंगाल के लोग जो भ्रष्टाचार के आरोपी थे, वो अच्छे लोग। तो ऐसे अच्छे लोग जो भ्रष्ट हैं, वो अच्छे लोग जो कहते हैं कि विस्की में विष्णु बसे और रम में बसे श्री राम, ऐसे लोग अच्छे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको गले लगा रहे हैं। तो इनका चाल चरित्र और चेहरा कहां है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का? इनको कोई ना भ्रष्टाचारी दिखता है, ना कोई दुराचारी दिखता है। इनको केवल और केवल यह दिखता है कि हमारा कुनबा बढ़ना चाहिए, उसमें चाहे कैसे भी विचारधारा के लोग आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी की में सम्मिलित होने के बाद वो वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं और ईमानदार क्षेत्रवान हो जाते हैं। नवीन जी, इस बात का जवाब है क्या? भारतीय जनता पार्टी जो है वो गंगा के समान है, कोई भी आए डुबकी लगाए शुद्ध हो जाए। देखिए सोनी जी, अभी विपिन भाई ने बोला कि जो डिबेट में जो प्रवक्ता बैठे हैं खुद इंपोर्टेड हैं, और मेरे जुबानी अगर आप सुन लें तो ज्यादा बेहतर होगा, उससे ज्यादा अच्छा जवाब कोई दे नहीं पाएगा। मैं खुद जब हमने ज्वाइन किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें कोई भी ना निमंत्रण दिया, ना कभी कांटेक्ट किया। हमने जिस प्रकार से पिछली पार्टी आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र हो गया था, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए थे, और वो पार्टी जो कांग्रेस को हमेशा गाली देते हुए सत्ता तक पहुंची, और जब दोनों के दामन आंख मिचोली इनकी चल रही थी और एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तो हमें पता चल गया था कि ये पार्टी जो है अब गर्त में डूब गई, अपनी विचारधारा से किनारा हो चुकी है। तो राजनीतिक तौर पर विचार करने के बाद जिस उद्देश्य के साथ हम राजनीति में आए थे, उस उद्देश्य को आगे लेकर हमने सोचा कि हम कहां पर जाएं। तो सबका एनालिसिस करने के बाद हमें जो नेतृत्व मोदी जी का दिखा और भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन दिखा, और जो आगे भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है और देश को आगे ले जाने की जो चेतना, जो राष्ट्रभक्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, मैं समझता हूं किसी भी दल में नहीं है। इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं। इसलिए बात बहुत गलत है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को कांटेक्ट करती है अपने दल में शामिल करने के लिए। उस बात का जवाब, लेकिन चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल लगातार जो विपक्ष उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र सबसे अच्छा है और राष्ट्रभक्ति हमारे लोगों के कण-कण में है। मैंने पहले ही कहा था कि परम वैभव नेत वेतत स्वराष्ट्रम, भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा है कि हम अपने राष्ट्र के वैभव को चरम पर ले जाएं बिना किसी पद लालच के। इसलिए आप देखते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में पद का मतलब आपकी जिम्मेदारी है। नौटियाल जी जरा चुप रहिए आप मैंने कहा ना, खिंचानी बिल्ली खम्मा नोचे। आप करें तो क्या करें बताइए, आप करेंगे तो क्या करेंगे? क्या रहा आपके बस में? क्या है कांग्रेस के बस में? आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? आपके चेहरे से, आपकी भाव भंगिमाओं से आपका दर्द छलक रहा है। नौटियाल जी, आपके जेस्चर से, आपके हाव भाव से, आपके भाव भंगिमाओं से आपका दर्द छलक रहा है। इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जिसको छुपा रहे हो? क्या काम है जिसको छुपा रहे हो? और इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कैसे गए आप लोग? आपका तो हाल वो हो गया, ना खुदा ही मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। कहाँ की है कांग्रेस? खत्म हो चुकी है। तो इसलिए कांग्रेस का भविष्य, चलिए अभी भी समय है, अभी भी समय है, ऐसा नहीं है। राजनीतिक दल जो है, विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, बीजेपी प्रवक्ता नवीन जी चाल चरित्र चेहरे को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई अगर विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो बेदाग क्यों हो जाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि वो क्या भारतीय जनता पार्टी गंगा जल के समान है कि अगर भाई उसमें शामिल हो गए तो जाहिर सी बात है सब शुद्ध हो जाते हैं, बेदाग हो जाते हैं। कोई भी दागी, ठीक है, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। माफी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।